और भी जूसेस हैं, और भी सैलेड्स हैं मार्केट में, और भी वेजीज हैं। व्हाट इज सो स्पेशल? ऐसी खासियत क्या है आपके प्रोड्यूस में? ये पूरा फ्रेश जाता है, जिस दिन ऑर्डर आता है उसी दिन हम लोग का हार्वेस्ट होता है। फ्रिज में रखो तो 3 या 4 दिन तो आराम से चल जाता है। यही सही है। खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आपको तो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला है सर, लेकिन ये फूड बैग जो है मुझे वापस देंगे आप? उनको हम मंडे और थर्सडे देते हैं। मंडे और थर्सडे मतलब मैं गलत दिन पे आ गया। आज हम फ्राइडे पे आए हैं, कुछ तो खा के जाएंगे। सॉइललेस, कोई मिट्टी नहीं है, कोई सॉइल नहीं है। दिख रही है? नहीं है ना? है ही नहीं तो दिखेगी कहां से? एक्वापॉनिक्स में आपका बहुत तरह का सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप घुसोगे तो इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छा है। एक्वापॉनिक्स और आपका एरोपॉनिक्स हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये फ्यूचर है। ब्रेन में ही ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप हेल्दी कैसे फील करोगे? मतलब लिटरली ये एक क्लोज्ड फार्म है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि द स्काई इज द लिमिट। ये स्काई इज द लिमिट। एक पूरी इंडस्ट्री आपने यहाँ पर खड़ी की हुई है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्वा फाउंड्री के इस एक्वापोनिक्स फार्म में। इस समय मेरे साथ हैं इस फार्म के को फाउंडर शुभा जी। शुभा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि एक्वापोनिक्स फार्मिंग कैसे होती है, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे शुभा जी आप ये बता करके कि आपने प्रोड्यूस कर दिया, आपने फार्मिंग कर ली, लेकिन ये प्रोड्यूस जो है क्या इसे आप डायरेक्टली सप्लाई भी करते हैं? और अगर करते हैं तो आपके कस्टमर्स कौन है? कमर्शियल है, इंडिविजुअल है? ये आपके लिए ये सेक्टर जो है, हाउ डज दिस वर्क? ओके, पहले जब हमने शुरू किया था द कंटेनर फार्म जी, हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि हम कैसे इसको मार्केट में लेंगे जी। तो यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स एंड कम्युनिटी है, तो वो जब वहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं तो वो हमारा फार्म विजिट करने आते थे। ओके। तो वहाँ से कुछ प्रोड्यूस लेके अपने मतलब घर लेके जाते थे। हाँ। तो उनका ही आइडिया था कि अपने कम्युनिटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। अच्छा। एंड देन वो व्हाट्सएप ग्रुप से वो अपना जो प्रोड्यूस निकलता है तो उसको वो खरीदेंगे, वही व्हाट्सएप में आपका ऑर्डर देके। तो वहीं से हमारा शुरू हुआ है। Okay. तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग आज के डेट में हम लोग 13 कम्युनिटी को यहाँ पे देते हैं, जैसे संदीप बिहार, ब्रिगेड एक्सोटिका, PSN, पेस्टी शांति निकेतन, समर एंड समर्पण, तो वैसे हम दे रहे हैं। Okay. तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट किए सी वेजीज से जी। उसके बाद फिर उनसे आया कि अगर ये वेजीज आप दे रहे हो तो इसको मिक्स करके आप दे सकते हो या नहीं। अच्छा। तो मिक्स करके देने से मतलब द ओनली वे इज आपका सैलेड। हाँ। तो वहीं से सैलेड आया। हाँ। तो सैलेड में भी इट वाज मोस्ट मतलब कस्टमर ही बोले कि कैसे क्या करना है। हम लोग का आइडिया था सैलेड कैसे क्या देना है, पर उसका जो मेन्यू वो कस्टमर ही डिसाइड किए थे। अच्छा। कि ऐसे ऐसे आप डालोगे तो अच्छा है। तो ग्रेजुअली इवॉल्व होके आज के डेट में हम 8 to 9 वेराइटीज ऑफ सैलेड देते हैं। ओके। एंड देन फिर वी हैव जैसे बाई प्रोडक्ट उससे पेस्टो निकलता है। वी डू पेस्टोज, वी डू ड्रेसिंग्स भी बनाते हैं, जूसेस भी बनता है, क्योंकि इसका बहुत एडवांटेज है क्योंकि ये पूरा लीफी हम बनाते हैं। तो उससे आपका क्या गट क्लीन होता है, आपका BP मेंटेन हो सकता है, आपका शुगर लेवल भी रहता है। अच्छा। तो उसका हम लोग का आज के डेट में 2 जूस देते हैं, सेलेरी जूस और आपका ग्रीन जूस। Okay. ग्रीन जूस है जिसमें हम लोग बेसिल, पार्सले, हम लोग 5 तरह का लेट्यूस मिला के और थिक जूस देते हैं। ओके। तो ये सब जब कस्टमर लिए तो उनका फीडबैक लेके ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, आहिस्ता करके। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरप्ट करके पूछना चाहूँगा कि आपके जो वेजीज हैं, आपके जो जूसेस हैं, जो सैलेड्स हैं, ये इंडिविजुअल बेसिस पे आपको ऑर्डर्स क्यों मिल रहे हैं? मतलब और भी जूसेस हैं, और भी सैलेड्स हैं मार्केट में, और भी वेजीज हैं। व्हाट इज सो स्पेशल? ऐसी खासियत क्या है आपके प्रोड्यूस में? तो बिकॉज ये पूरा फ्रेश जाता है, जिस दिन ऑर्डर आता है उसी दिन हम लोग का हार्वेस्ट होता है। और उसी दिन ही बाई 3 to 4 o'clock कस्टमर के पास जाता है। Okay. तो एक तो फ्रेशनेस होता है जी, और ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक है। और
कस्टमर खुद ही बोले, जी। क्योंकि बाहर वो जाके कंपेयर किए हैं। हाँ। अपना जैसे बेसिल है, आपका लेट्यूस जी। है, वो खा के खुद ही बोले कि आपका हाइड्रोपोनिक्स हो या ऑर्गेनिक सॉइल हो, इसका टेस्ट उससे काफ़ी डिफरेंट है, अच्छा, क्रंचीनेस ज़्यादा है। ओके, एक चीज़ अगर आप 5 दिन के बाद खाएं और सेम डे खाएं, हाँ, हार्वेस्ट अगर हुआ है वो, तो वो डिफरेंस पता चल जाता है। एब्सोल्युटली, यही मेन और मेजर डिफरेंस है। इनफैक्ट मैं आपसे ऑनेस्टली भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी जूसेस जो है वो पीता था जो टेट्रा पैक्स में आते थे। एक दिन गलती से, पता नहीं क्या सूझा मुझे, मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए और उसमें जितने प्रेजर्वेटिव्स भरे हुए होते हैं, जी। मुझको ऐसा लगने लगा प्रेजर्वेटिव में जूस मिक्स्ड है, ना कि जूस में प्रेजर्वेटिव। जी। एंड आई डोंट थिंक दैट्स एनी गुड। वो जूस कम और एक स्क्वॉश या ड्रिंक बन के रह गया था। बट ऑर्गेनिक अगर आप बोल रहे हैं 100% है, तो एक्चुअल बेनिफिट्स इन जूसेस से मिलते हैं। जी, मिलते हैं। और जैसे आप बोले, हम प्रिजर्वेटिव एक भी नहीं डालते उसमें, एक भी नहीं। पूरा नेचुरल है। तो ये कितने दिनों तक चलता है? हम लोग बोलते हैं कि इफ़ यू कीप इट, मतलब आप अगर फ्रिज में रखो तो 3 या 4 दिन तो आराम से चल जाता है। अच्छा, लेकिन हम लोग सेम डे हार्वेस्ट करते हैं हाँ। और पास में हम अभी दे रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि आप सेम डे खा लो, क्योंकि अगले दिन आप वैसे भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको लेके रखना ही नहीं है, आपको चाहिए जिस दिन चाहिए आप हमको ऑर्डर दे दो, हम बाई 3 और 4 o'clock हम आपको पहुंचा देंगे। ओके, वाओ, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और जिन लोगों को ये नहीं पता डिफरेंस, उनको बता देते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे ये 3-4 दिन में खराब हो जाता है, इसको लेने का क्या मतलब, शायद वेस्ट हो जाए, ये सही है नहीं है? यही सही है। खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, यही प्राकृतिक है, यही नेचुरल है। और तभी आपसे कह रहे हैं कि जहां हम आए हैं ना, ये वाकई में इट्स अ वंडरस फार्म। इनफैक्ट हम तो बातें करते ही रहेंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा, हमारी जनता शायद बोर हो जाएगी। आप हमें बताइए और दिखाइए कि आपका प्रोड्यूस दिखता कैसा है। जी, इधर आइए। वाह, ये तो पूरा बुफे है सर। जी, तो ये हमारा वेजीज है। हाँ, तो जिसमें हम लोग का लेट्यूस है, दिस इज ये ग्रीन है, लोलो है, ये स्विस चार्ड है, हाँ। पार्सले है, बेसिल है, चेरी टमाटो भी है। तो ये वेजीज ऐसे ही आप ले सकते हो रॉ। ओके, अगर आपको सैलेड चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। कट करके हम वेरिएशंस, जैसे हम बोले कि 8 से या 9 वेरिएशंस हैं, तो वो सब डाल के हम सैलेड्स बनाते हैं। जी। तो बाकी जो लीव्स जो हार्वेस्ट नहीं हो पाता है, उससे हम पेस्टो बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, बेसिल पेस्टो है, सेलेरी पेस्टो है, रॉकेट पेस्टो है, और ड्रेसिंग्स भी बनाते हैं। अच्छा। और इसमें अगेन कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ओके, ये भी 100% ये ऑर्गेनिक है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और देन ये आपका जूस है। हाँ, तो ये जूस में आपका सेलेरी जूस है, एज वेल एज आपका ग्रीन जूस है। ओके, तो और ये जैसे हम बोले कि ऑर्गेनिक है, और जिस दिन आप ऑर्डर दे रहे हो उसी दिन हम आपको आपके पास सप्लाई कर लेते हैं। ओके। तो आपको पूरा फ्रेश ही मिलता है। अच्छा, और ऐसा नहीं कि हम काट के रखे 3 दिन रखने के बाद वो मिलाते नहीं। हम लोग सेम डे हार्वेस्ट एंड सेम डे कस्टमर को पहुंचाते हैं। वाओ, तो मतलब आज हम यहाँ पे आए, हमें भी कुछ खाने पीने को मिल ही Yes, जाएगा। आपको मिल ही जाएगा। एब्सोल्युटली, एकदम फ्रेश है ये। आपने भी देखा ना, बचपन में वो कार्टून्स आते हुए बोलते हैं पालक खाया करो, बॉडी बनेगी, सेहत बनेगी, तो वो यही इसी पालक की बात कर रहे हैं, प्रेजर्वेटिव्स वालों की नहीं। इनफैक्ट ये इतने सारी वैरायटी है यहाँ पे। कैन आई ट्राई सर, इफ यू डोंट माइंड? In fact, let me make you one salad. ओके, दैट्स ग्रेट। ओह माय गॉड, कौन खाया मैंने एक पीस, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा मीठा कौन, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब खाया होगा। इट इज दैट फ्रेश। तो यहाँ पे अब देखिएगा तो वी हैव ग्रीन लोलो, आपका पालक भी है, स्विस चार्ड है, आपका पर्पल कैबेज है, पार्सले है, और आपका सेलेरी भी है। ओके, तो मोस्टली हम लोग अपना ही जो भी है यूज़ ही करते हैं। बाकी कुछ इंग्रेडिएंट जैसे ब्रेड होता है, तो दिस ऑल्सो वी ट्राई टू, हम लोग लाते हैं व्हीट ब्रेड, उसको कूटॉन्स बनाते हैं। तो एज मतलब जितना भी चाहे वो हम लोग खुद ही अगर बनाते हैं तो ही लाते हैं। ओके, नहीं तो ऑर्गेनिक है तो ही लाते हैं। ओके, तो वही मिला के हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। अच्छा। और ये जो बहुत ही फैंटास्टिक आप प्लेट जो सेट कर रहे हैं, जो इतनी सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, ये बताइए कि B2C तो आपका हो रहा है, इंडिविजुअल कस्टमर्स आपके पास आते हैं, लेकिन आर यू ऑल्सो मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स और सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन द B2B लेवल? यस, वी डू, हम लोग B2B लेवल भी करते हैं, क्योंकि B2B डिमांड बहुत है। तो वो पर वहाँ पे क्या होता है कि हम वेजिस जनरली ज़्यादा बेचते हैं जी, सैलड का और पिस्तों का ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन B2B मार्केट में दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन वेजिस। ओके, उनकी डिमांड ज़्यादा है। उनका डिमांड ज़्यादा है।
डायरेक्ट कस्टमर को हम पेस्टो, ड्रेसिंग और अभी जूसेस देने लग गए जी। हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के बाद हम लोग अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले अपना खुद का ई-कॉमर्स साइट लॉन्च किया है, अच्छा। जहाँ से कस्टमर डायरेक्टली आके ऑर्डर कर सकते हैं। Okay। इनफैक्ट B2B भी डायरेक्टली आके ऑर्डर कर सकते हैं। जी। अभी हम पुश कर रहे हैं बिकॉज ये सब ऑर्गेनिकली ग्रोन और ऑर्गेनिकली हम कर रहे हैं। B2B में भी हम लोग जूस, पेस्टो और ड्रेसिंग हाँ। वो भी पुश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम पहुंच सकें, बिल्कुल। बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक और हेल्दी है। हाँ। तो B2C डायरेक्ट कम्युनिटी में जो जाते हैं हम, जी। B2B के थ्रू से उनके कस्टमर के पास भी, इवन इफ हम लोग नहीं पहुंच पा रहे वो तो पहुंच पाएंगे। Okay। तो हम उनको भी दे के उनके पास पहुंचना चाहते हैं। okay, सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को बहुत कुछ फीडबैक मिला कि जनरली आप देखो आज के डेट में बच्चे वेजिस कुछ खाते नहीं हैं, हाँ। बट इफ़ यू क्रिएट लेट्स से सैलेड हाँ। और जैसे आप पास्ता बनाए उसमें पेस्टो डाल दिया, जी। हम लोग का एम है कि उनका एक तो हेल्थ इंप्रूव होगा अगर ये सब खाए, लेकिन वो डायरेक्टली खाते नहीं है, तो इनडायरेक्टली भी अगर वो खा ले जी। तो न्यूट्रिएंट्स उनका न्यूट्रिशन वैल्यू उनको मिल जाता है। मिल जाता है। तो सैलेड हो, आप पेस्टो हो, ड्रेसिंग हो, इनडायरेक्टली थ्रू पास्ता और थ्रू सैलेड अगर उनको मिल भी गया जी। तो दैट्स अ विन विन है। एब्सोल्युटली। और बहुत सारे पेरेंट्स हमको बोले हैं कि ये जो वो नॉर्मली डायरेक्टली ऐसे नहीं खाते, लेकिन जो सैलेड जाता है, जो पेस्टो जाता है, हाँ। वो ब्रेड में डाल के या डोसा में डाल के वो सब खा लेते हैं। अच्छा। तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ अस एज वेल एज पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। और बच्चों का तो पता ही है, बच्चे कहाँ ही खाना खाते हैं। मैं भी बचपन में था, कभी ये खाना नहीं खाता था, बट आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट नाउ। एंड आपको तो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला है सर, जी। लेकिन ये फूड बैग जो है मुझे वापस देंगे आप? मैं आई डोंट थिंक आई कैन होल्ड माई सेल्फ बैक एनी मोर। इसी ड्रेसिंग एंड यही पेस्टो से हम लोग आपको अभी खिलाएंगे। सो व्हाट विल यू लाइक टू हैव? सो वी हैव honey mustard dressing and we have basil dressing, we have rocket dressing. रॉकेट ड्रेसिंग साउंड्स इंटरेस्टिंग। Yeah. रॉकेट ड्रेसिंग ट्राई करते हैं, पर इसका नाम रॉकेट ड्रेसिंग क्यों है? क्योंकि ये रॉकेट लेट्यूस से बनता है। रॉकेट लेट्यूस। यस। ओह। एरिगुला तो उससे बनता है, हाँ। इसीलिए उसका नाम यही रखे हैं। ओके। एंड इज दिस आल्सो एक्सोटिक? दिस इज एक्सोटिक। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्क्रम्शियस डिलिशियस सैलेड बनने जा रहा है, और यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सारी वेजिटेबल्स हो, सारे पेस्ट्स हो, ये सब यहीं के प्रोड्यूस हैं, यहीं के बनाए गए हैं, और यहाँ से ही ये बेचे भी जाते हैं, वो भी ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस यहाँ डेली बेसिस में जाता है। मोस्टली B2B एंड ऑल जो कस्टमर्स जी। हैं उनको हम मंडे और थर्सडे देते हैं। ओके। डेली बेसिस भी, बट ऑर्डर मोस्टली हम, क्योंकि हार्वेस्ट करके वी हैव अ बिग प्रोसेस। हम लोग ऐसे नहीं कि जो भी हो दे देते हैं, तो हम लोग का एक प्रिपरेशन प्रोसेस है। अच्छा। तो दिस इज़ लाइक 3 फेज वॉशिंग, उसके बाद ड्राइंग, कटिंग, एंड देन बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो भी जाए टॉप क्वालिटी जाए। Okay। हम लोग का क्वालिटी एक चेक होता है। हाँ। तो हम मंडे और थर्सडे डायरेक्ट B2C को देते हैं। मंडे और थर्सडे, मतलब मैं गलत दिन पे आ गया, आज हम फ्राइडे पे आए हैं। तो शोभा जी, आप कह रहे थे कि मंडे और थर्सडे को मंडे और थर्सडे B2C जो डायरेक्ट कंज्यूमर आते हैं उनको आप उन दिनों पे सप्लाई करते हैं? जो कि जनवरी से हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे जी। फ्रॉम 4 देन फुल 7 डेज। अच्छा, फुल 7 डेज। फुल 7। मतलब एक तो मैं गलत दिन पे ही नहीं, गलत महीने में भी आ गया हूँ। आज फ्राइडे है, मैं फ्राइडे को आया हूँ, थर्सडे या मंडे मिस हो गया है, और दिसंबर में आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आए हैं कुछ तो खा के जाएंगे। जी। और तो ये आपके हाँ। लिए अभी फ्रेश आह, ग्रीन सैलेड। ओके। यू नो, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव दिस हैबिट, आई हैव टू स्मेल माई फूड एंड दिस स्मेल्स सो गुड। जब इतनी अच्छी खुशबू थी तो कैसे को ना खाए, और इसे खाना तो बनता ही है। बट सर, जब तक मैं खा रहा हूँ, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। कोई भी कहानी, चाहे मूवी हो या स्टोरी हो या कुछ पढ़ रहे हो, शुरुआत के बिना अधूरी है। तो आइए चलते हैं टू द इंसेप्शन स्टेज। बहुत टेस्टी है सर। मिक्स कर दीजिए, इसमें और भी कुछ गिरा है, फुल मिक्स करके खाइए और भी अच्छा लगेगा। ये नहीं बचेगा, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। Okay, so- आप हमें बताइए। हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है, बडिंग जिसे कहते हैं। प्लीज़ हमें बताइए ये क्या क्या है और ये कैसे हुआ है? तो यहाँ पे कोकोपीट में हम सीड्स लाते हैं, तो सीड्स यहाँ पे डालने के बाद सैपलिंग्स निकलता है। तो यही सैपलिंग्स जाके हम लोग
अपना ए फ्रेम एक्वापॉनिक सिस्टम में लगाते हैं, ओके इससे हम लोग का प्रोड्यूस निकलता है। तो यहाँ पे सैपलिंग्स है, माइक्रो ग्रीन्स है। ये जो माइक्रो ग्रीन्स आप देख रहे हो ये डायरेक्टली कस्टमर को जाता है लाइव माइक्रो ग्रीन्स, Okay. उसको निकालते नहीं है, डालते हैं। जो जब ये रेडी हो जाता है ये एंटायर बॉक्स जाता है आपका कस्टमर को, ओके। माइक्रो ग्रीन्स का। और ये कौन कौन से प्लांट्स हैं सर, इफ आप बता सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे आप लेट्यूस है, आपका पालक है, अच्छा। आपका स्विस चार्ड है, आपका सेज जी। है, और माइक्रो ग्रीन्स में हम लोग का मेथी का माइक्रो ग्रीन्स है, और आपका सेसमी सीड्स का है। तो अब हम लोग का वेरिएशंस बहुत सारे हैं। अच्छा, तो माइक्रो ग्रीन्स में भी हम लोग 3 या 4 तरह का वेरिएशंस देते हैं। ओके। एंड ये भी कस्टमर का ही फीडबैक था जिसको बेस करके हम ये लगाए। अच्छा, और ये इस स्टेज से उस स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ये जनरली हम लोग का विदिन 30-35 डेज में हो जाता है। ओके। एंड फिर हार्वेस्ट रेडी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको यंग स्टेज में ही जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम जैसे बोले कि इफ़ आपका बोल्टिंग ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। जी। तो 30 डेज से ही 25 to 30 डेज से हम हार्वेस्ट करके कस्टमर को देने लग जाते हैं, एंड वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके। वाह, टमाटर भी इतना ज़्यादा टेस्टी है, सभी कुछ बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और ये सब जो आपने उगाया है ये 100% ऑर्गेनिक तो है ही, लेकिन ये सब एक्वापोनिक से ही उगाया गया है। सॉइललेस, कोई मिट्टी नहीं है, कोई सॉइल नहीं है। दिख रही है? नहीं है ना? है ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से? तो शोभा जी, ये सारे वेजीज जो हमने खाए टेस्टी तो थे ही। एक्वापोनिक्स फार्मिंग के बारे में काफ़ी कुछ आपने बताया, लेकिन ये जो सामने टावर्स खड़े हैं ये इनकी स्टोरी क्या है? ये भी एक्वापोनिक्स है, ये कुछ और है? एक्वापॉनिक्स है। एक्वापॉनिक्स में आपका बहुत तरह का सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, NFT सिस्टम्स होते हैं, मीडिया बेड होते हैं। ये एरोपोनिक्स टावर है। एरोपोनिक्स। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपका रूट एयर में रहता है। हाँ, जैसे यहाँ पे देखें, रूट ये एयर में रहता है। अच्छा। और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग जो इसको चाहिए वो हाँ। एयर से लेता है। प्लस इसमें स्प्रिंकलर्स भी हैं ओके। जो चलते हैं और रूट को हमेशा वेट और या हाइड्रेटेड रहता है। तो इसमें आप स्ट्रॉबेरी कर सकते हो, आप सेलेरी कर सकते हो, आलू, प्याज सब कर सकते हो। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों सब इस कुछ सिस्टम में भी इसमें उग जाते हैं। है। देन ये जैसे आप देखो कि ये और एक सिस्टम है, इसको मीडिया बेड बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने टर्मरिक, मैंगो, जिंजर, हाँ। इसमें हम आलू भी उगाए हैं, इसमें हम प्याज भी उगाए हैं। अच्छा। तो ये और एक तरह का एक्वापॉनिक्स सिस्टम है। ओके, वाह, ओके। तो यहाँ पे एरोपोनिक्स भी हो गया है, यहाँ पे एरोपोनिक्स। एक्वापोनिक्स भी चल रहा है। हाँ, एरोपोनिक्स इज पार्ट ऑफ एक्वापॉनिक्स, पर यहाँ पे एरोपोनिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि रूट एयर में हैंग होते हैं। एयर में। बाकी सिस्टम जैसे NFT है, उसमें क्या होता है कि रूट पानी में थोड़ा डूबा रहता है। अच्छा। तो ये मीडिया बेड है, हाँ जी। एरोपोनिक्स टावर है। यहाँ पे भी आप देखो ये और एक सिस्टम है। जी। तो ये भी सेम है, ये मीडिया बेड है। यहाँ पे इसमें भी ड्रिप होके आपका जाता है पानी, एंड वो जो दिस इज द सेम एक्वापॉनिक्स सिस्टम। हाँ हाँ। एंड जैसे आपका NFT सिस्टम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके। बट आपका डिज़ाइन सब अलग है। अब जैसे देखो कि सेम आप एक्वापॉनिक्स आप वेरियस डिज़ाइंस में कर सकते हैं। जी। तो ये और एक तरीके के आप कर सकते हैं। और ये मोस्टली वर्टिकल डिजाइन है, ये वर्टिकल डिजाइन, तो मतलब नेचुरली इस तरह से आप ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं। ज़्यादा फार्मिंग एक जगह में ज़्यादा कर सकते हैं, और ये ज़्यादा फास्टर होता है। ज़्यादा फास्टर होता है। जी। ओके, तो आपने एक्वापोनिक्स के बारे में देखा, सुना भी, एरोपोनिक्स के बारे में भी देखा और सुना। और कोई और सवाल हो अगर आपके मन में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वील एज ऑलवेज बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और जाने से पहले एक बार फिर से शोभा जी से हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। एंड एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस न्यू फार्मर्स के लिए जो सोच रहे हैं एक्वापोनिक्स फार्मिंग करने के लिए, अपने अनुभव से आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कि दिस इज़ ये बहुत नया टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हाँ। लेकिन इसमें अगर आप घुसोगे तो इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छा है। अच्छा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, फार्मिंग में इतना रिटर्न्स मिलते नहीं है, हाँ। वो बहुत ही गलत है। बिल्कुल। और एक्वापॉनिक्स और आपका एरोपोनिक्स हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर है। आपको अभी अगर पता भी नहीं चल रहा है, इन सम आगे को लोग इसमें घुसेंगे ही घुसेंगे, एंड इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छा है। ओके। एंड तो इसका वैल्यू भी, मतलब जो आपका जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स।
फिश का जो आपका निकलता है दैट इज बेटर देन काउ डंग। तो आपने देखा सुना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो वीडियो है इस समय हमें यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, बस देखते जाइए। लेकिन एंड करने से पहले ना, लाइक आई सेड की कहानी जो है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो शुभा जी तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन इसी एक्वापोनिक्स एक्वा फाउंड्री के को फाउंडर जो है सुजीत जी, उनके बिना हम ये वीडियो कैसे एंड कर सकते हैं। सो सुजीत जी प्लीज कम हियर वंस अगेन। हमारे व्यूअर्स को आप कुछ एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे, जो हो सकता है नए फार्मर्स हो जिन्हें शायद पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अपने अनुभव के हिसाब से आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। देखिए, हम तो 10 साल से कर रहे हैं। हर बार हमको लगा कि अभी छोड़ देना चाहिए शायद, लेकिन अगर आप देखेंगे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं। बाकी सारे कंट्रीज जैसे सिंगापुर छोटा कंट्री है, उन्होंने अपना गोल सेट करके रखा हुआ है कि 2030 तक 30% उन लोग रिड्यूस करेंगे उनका फूड इंपोर्ट्स। तो उन लोग लीज आउट कर रहे हैं। हमको भी इनवाइट आया था, उनके पार्किंग लॉट से लेके अब बेसमेंट से लेके हर जगह पे वो कर रहे हैं। हॉलैंड जैसे कंट्रीज में उन्होंने बोला है अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो जितना आप पेड़ काट रहे हैं उसके इक्विवेलेंट आपको उतने ही जगह में वो बिल्डिंग के अंदर में ही आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर आप ये सब सुनेंगे, और धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है, फार्मिंग नॉर्मल फार्मिंग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितना पानी कंजम्पशन होता है, रिसाइकलिंग इज द ओनली वे। प्लस कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, फर्टिलाइजर का कॉस्ट बढ़ रहा है हर जगह पे। अब देखेंगे जीएसटी से लेके हर चीज आपको देना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स पे नहीं है, ओके, लेकिन आप कंटिन्यूअसली खरीद के आप तो डाल नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टेक्निक है जिसमें और सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप देखेंगे जैसे नॉर्मल दफ्तरी काम में लोग काम करते हैं, राइट, लोग टायर्ड होते जा रहे हैं। क्यों? ग्रीन से दूर हैं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है, ब्रेन में ही ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप हेल्दी कैसे फील करोगे। सो मैं एनकरेज करता हूँ इवन मिडिल एज से लेके ओल्ड एज से लेके यंगस्टर्स को भी कि इसमें अभी से स्टार्ट करो। मैं श्योर हूँ एक स्टेज में जब फार्मर्स फार्मिंग छोड़ चुके होंगे, सब कॉस्ट बढ़ चुका होगा, हेल्थ का तो प्रॉब्लम सबको पता ही है। अभी से अगर स्टार्ट करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमको नेचर को स्टडी करना है, टेक्नोलॉजी सबको पता है, चैनल्स हैं जैसे आपका चैनल है उसमें इतने कोर्सेस भरे हुए हैं। आप एक एक जब देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप ऑटोमेटिकली सीख के यू कैन स्टार्ट, और हम तो हैं ही, आके आप सीख सकते हैं। नाउ ये क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको स्टार्ट कीजिए, उसका रीज़न है ये एक ही फार्मिंग तकनीक है जिसमें आप सब बेच सकते हैं, और कोई भी फार्मिंग नहीं है जिसमें आप कर सकते हैं। आपका पेड़ से लेके उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से लेके मछली से लेके मछली का वेस्ट से लेके इवन पानी जिसमें कि आपके माइक्रोब्स है वो भी चाहिए लोगों को, तो हर एक चीज आप बेच सकते हैं विद जीरो वेस्टेज, जो हमने बताया सारा, राइट, कि मतलब जो भी वेस्टेज होने नहीं देंगे, कोल्ड स्टोरेज में डालने का ही नहीं है। जब पत्ता सूखने वाला होता है आप उसको पेस्टोस बना लो, जूस बना लो, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो आप डिहाइड्रेट करो, उसका कॉस्ट और ज्यादा है। यानी जो चीज आपका 250 में जाता है, 250 पर किलो वाला चीज आप 500 में बेच सकते हैं, 1500, 2000, 3000 में भी बेच सकते हैं। मतलब लिटरली ये एक क्लोज्ड फार्म है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि द स्काई इज द लिमिट। ये स्काई इज द लिमिट, आप कितना भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस, इसके मल्टीपल एवेन्यूज है। अभी एक और एवेन्यू, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है अभी, लोगों को पता नहीं है, हमको स्कूल से अप्रोच कर रहे हैं कि बच्चे लोगों को लाके उनको ट्रेनिंग्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, पेड विजिट्स, वो भी आप इनकम कर सकते। तो सोचिए आप एक जगह पे ओवरऑल जब पैसा, आप फार्मर नहीं है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये क्या है? ये सब प्लांट फैक्ट्रीज है। ये क्या है? ये आपका फूड का फैक्ट्री हमने बना के दे रहे हैं। सो सेम चीज सभी कर सकते हैं। छोटे से स्टार्ट कीजिए, खुद ही सीखिए, सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मौजूद है, आप वहां से देख के सीख के पहुंच सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो भी दिक्कत आएगा, जब तक आप लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी का तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस किए हैं वो आप फेस ना करें। सॉफ्टवेयर से लेके एआई से लेके रोबोटिक्स से लेके सेंसर से लेके सारा चीज आपके पास में अवेलेबल होगा। सो तब फार्मिंग इजी हो जाएगा। बिल्कुल, और ये आपने सुना है लिटरली, ये फिर से कहूंगा, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, एक पूरी इंडस्ट्री आपने यहाँ पर खड़ी की हुई है और सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। तो इसलिए आपसे भी कह रहे हैं, कोई भी सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, कहाँ से कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए, क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पर हम आपकी मदद करने आए हैं। इसीलिए फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।